Assalamu alaikum students. Lesson number 5, The Piece of String by गे de Maupassant. बहुत मारूफ शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं मोपसा और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। अफसाना निगारी में गालिबन उन जैसा और कोई भी नहीं दुनिया भर में। तो ये फ़्रांस के रहने वाले थे और फ्रेंच ज़ुबान के अंदर आप दो तीन बातों को कंसिडर करते हैं प्रोनाउंस करते हुए। एक तो उसमें जैसे अरबी में दाल और टे नहीं होती, उसको वो दाल और ते बोलते हैं, तो ग दी। फिर आखिरी जो आमतौर पर एन के बाद जो लेटर होते हैं वो भी प्रोनाउंस नहीं किए जाते हैं, और जो एन होता है वो नून गुन्ना की आवाज़ देता है। तो यहाँ पे नाम के आखिर में ANT आया है, तो टी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे और एन को भी नून गुन्ना बोला जाएगा, तो ये मोपस्सां बनेगा। ऐसे ही और जो लफ्ज़ आए हैं फ्रेंच ज़ुबान से, जैसे रेस्टोरेंट है तो ये भी रेस्तोरां, उर्दू में भी इसको रेस्तोरां बोला जाता है और फ्रेंच में भी इसको रेस्तोरां ही बोला जाता है। तो मोपसां की ये बड़ी मारूफ कहानी है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसकी स्टार्ट करते हैं आज। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर। मार्केट डे से मुराद जो मार्केट के वर्किंग आवर्स होते हैं, बाहर कारोबार का अपना एक टाइम टेबल होता है, हर उसके अपने औकात कार होते हैं। कुछ कारोबार शाम जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, इवन सेकंड टाइम खुलते हैं। कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग से सब्ज़ी मंडी वगैरह का काम शुरू करते हैं। तो दिन भर की कारोबार सरगर्मियाँ जब ख़त्म हो गई तो वो मार्केट डे ख़त्म हो गया। तो कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, ख़रीदो फ़रोख्त के दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर किस्म की गाड़ियों में सवार, कार्ट्स जिनके अंदर छकड़े वगैरह थे, गिग्स, ये छोटी सी गाड़ी होती है, इसको एक घोड़ा खींचता है, वैगन्स, डंप कार्ट्स। वैसे तो डंप कार्ट कूड़ा ले जाने वाली घोड़ा गाड़ी होती है, लेकिन ये सारी की सारी घोड़ा गाड़ियाँ हैं और ज़ाहिर है उनमें तो बैठ के अमीर लोग नहीं आएंगे। तो ये कहानी थोड़ा उस ज़माने की है जब अभी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ ईजाद नहीं हुई थी और घोड़ा गाड़ी ही सफ़र का ज़रिया होती थी, और अमीर लोगों की घोड़ा गाड़ियाँ फिर ज़ाहिर है वैसे ही पुरासाइश किस्म की होती होंगी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की घोड़ा गाड़ियाँ थीं, इनमें सवार होकर जो अमीर लोग थे गैदर्ड, इकट्ठे हुए। अच्छा, ग्रेट बिग हॉल, एक बहुत अजीम शान हॉल के अंदर, फॉर अ ग्रेट मील, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया था। तो अमीर लोगों की ये ज़ियाफ़त है बड़े से हॉल के अंदर। देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन इन द रोस्ट। अब खाने का मेन्यू भी सुन लीजिए। चिकन्स मुर्गी का गोश्त, पिजन्स कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन और बकरे की रानें इन द रोस्ट भुनी हुई थी। एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, एपिटाइजिंग, एपिटाइट भूख को कहते हैं, एपिटाइजिंग भूख लगा देने वाली, भूख बढ़ा देने वाली, इश्तिहा अंगेज़, इश्तिहा फारसी में भूख को कहते हैं और अंगेज़ इजाफा करना, बढ़ा देना, स्पीड अप समथिंग। एक इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गाय के गोश्त की, बड़े गोश्त की, वो भी आ रही थी। लीफ एंड ग्रेवी, लीफ जो पत्ते वगैरह हैं, सलाद के पत्ते, गार्निश किया गया, खाने को सजाया गया है। और ग्रेवी
शोरबा वगैरह जो होता है, मसालेदार शोरबा। ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, तो टपकते हुए मसालेदार शोरबे ने और सलाद के पत्तों ने इस तरह सजाया हुआ था खाने को, विच इंक्रीज द एपिटाइट, जिसने भूख में इजाफ़ा कर दिया था, एंड मेड एवरीबॉडीज़ माउथ वाटर, और हर किसी के मुंह में पानी भर आया था। तो खाना इश्ताह अंगेज़ जो होता है, इसको अच्छी प्रेजेंटेशन जो होती है, वो भी भूख में इजाफे का सबब बनती है, उसकी खुशबू भी। एवरीवन टोल्ड, हर किसी ने बताया, हिज अफेयर्स, अपने कारोबारी मामलात के बारे में, हिज परचेजेस, अपनी ख़रीद, एंड सेल्स, और फ़रोख्त के बारे में। तो कारोबारी लोग चुके हैं सारे के सारे, वो जमा, दिन भर के कारोबार अपने कर चुकने के बाद वो वहाँ पे जमा हैं। तो हर किसी ने अपने कारोबारी मामलात और अपनी ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में बताया। द डाइनर्स, जो खाना खाने वाले थे, डाइन खाना खाना, डाइनर खाना खाने वाले, और डिनर खाने को कहते हैं। डिस्कस द क्रॉप्स, उन्होंने फसलों के बारे में बातचीत की, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल, जो कि मौजूद था, मुनासिब था, मवाफिक था, फॉर द ग्रीन थिंग्स, सब्जियों के लिए, सब्ज फसलों के लिए, एंड नॉट फॉर, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए वो मौजू नहीं था। तो खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में बात की। वो मौसम जो कि सब्जियों या सब्ज़ पत्तों वाली फसलों के लिए मौजू था और गंदम के लिए मौजू नहीं था। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम कोई भी ढोल या नक्कारा, ड्रम बीट नक्कारा बजने की आवाज़ पर, इन द कोर्ट, उस बहुत बड़े दरबार में, हॉल में। कोर्ट दो तरह के होते हैं, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होती है, अदालत इंसाफ की, और एक कोर्ट बादशाह का दरबार होता है, उस ज़माने में वही इंसाफ देता था। तो उस दरबार में, उस हॉल में नकारा बजने की आवाज़ पर, एवरीबडी रोज़ फ्रॉम द सीट्स, हर कोई अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। तो पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, उस ज़माने में रवाज ये था ड्रम बीट करना, नकारा बजाना। मतलब ये होता था कि लोग मुतवज्जे हो जाएं, और कोई साउंड सिस्टम तो होता नहीं था, या और कोई कम्युनिकेशन के ज़राए तो होते नहीं थे। तो जब कोई ऐलान करना होता सरकारी या किसी भी किस्म का, तो ड्रम बीट किया जाता, नकारा बजाया जाता, जिसको सुन के लोग मुतवज्जे होते, इकट्ठे हो जाते। तो ये भी रिवाज होगा उस मुल्क के अंदर के, शायद कोई शाही या सरकारी ऐलान हो रहा है, तो नकारा बजने की आवाज़ पर सब लोग अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए, एक्सेप्ट द फ्यू वंस, सिवाय उन चंद लोगों के, स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथों में अभी खाना था, उनके सिवा बाकी लोग अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ये नकारा बजना बंद हुआ, सीज रुक जाना, बंद हो जाना। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, जो नकारची था, कॉल आउट, ऐलान करना, मनादी करना, आवाज़ लगाना। टू द पब्लिक, टू द पीपल, लोगों को पुकारा उसने, लोगों को आवाज़ दी। हु वर नाउ अटेंटिव, वो लोग जो कि अब मुतवज्जे हो चुके थे, एंड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेसब्री के साथ, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि उसके ऐलान का वो इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग जो कि अब मुतवज्जे हो चुके थे और बड़ी बेसब्री से उसके ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। अब ऐलान क्या किया गया उस ड्रम बीटर या नक्कारची की तरफ से?
इट इज़ हेयर बाई मेड नोन, आगाह किया जाता है, बताया जाता है। टू द इनहेबिटेंट्स, बाशिंदों को, रिहायशियों को, जो मकीन हैं, बाशिंदे हैं, रिहायशी हैं, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के, तो इस इलाके के मकीनों को, एंड इन जनरल, और अमूमी तौर पर, टू ऑल पर्सन्स इन द मार्केट, उस मार्केट या बाज़ार में मौजूद तमाम लोगों को अमूमी तौर पर आगाह किया जाता है दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के स्याह रंग का चमड़े का एक पर्स, बटुआ, कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसमें 500 शिलिंग थे, तो ये करेंसी है, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कारोबारी दस्तावेज़ात, कागज़ात, वॉज लॉस्ट, तो वो पर्स, वो बटुआ गुम हो गया, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 से 10 के दरमियान। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड, फाइंडर पाने वाले, जिसको मिले, इज़ रिक्वेस्टेड, उससे दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम, कि वो उसी हालत में लौटा दे, वैसे का वैसे ही लौटा दे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के दफ्तर में। मेयर जैसे हमारे यहाँ जो मकामी हुकूमतें होती हैं, जैसे चेयरमैन या नाजिम वगैरह होते हैं, तो ऐसे बड़े शहरों में मेयर होते हैं। हमारे यहाँ भी मुल्क के बड़े शहरों में मेयर होते हैं। मेयर के दफ्तर में पहुँचा दे, और टू मिस्टर जेम्स, या फिर मिस्टर जेम्स को पहुँचा दे। द केयर टेकर, जो कि निगरान हैं, ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस अवामी हाल के, देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, और उसे 20 शिलिंग के इनाम उसको दिया जाएगा। तो ये ऐलान किया गया है कि एक स्याह रंग के चमड़े का पर्स, जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात हैं, वो सड़क पर सुबह के 9 और 10 के दरमियान गुम हुआ है। तो ढूंढने वाले से दरख्वास्त है कि वो या तो मेयर के दफ्तर में पहुंचा दे, या फिर मिस्टर जेम्स को पहुंचा दे, जो कि इसी अवामी हॉल के निगरान हैं, केयर टेकर, निगरान, मुहाफ़िज़, गार्डियन। उसे 20 शिलिंग का इनाम दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन है, पर्स गुम हुआ है और ढूंढने वाले को इनाम का ऐलान किया जा रहा है। देखते हैं जी किसको मिलता है पर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।